ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 113 आनंद की गंगोत्री अपने ही भीतर। कस्तूरी की खोज में हिरन भटकता रहता है। वनों कंदराओं में वह ढूंढता है, पर कहीं नहीं मिलती। जो भीतर है उसे बाहर खोजने में उसका जीवन खप जाता है। व्यर्थ की इस भाग दौड़ से उसे निराशा ही हाथ लगती है। अतृप्ति यथावत बनी रहती है। यह बोध हो सके कि जिसे प्राप्त करने की आकुलता में वह वन एवं कंदरा में विचरता रहता है, वह उसके अपने ही भीतर विद्यमान है, तो उसे तृष्णा की आग में इस तरह न जलना पड़े। उसकी निकटता प्राप्त कर मृग स्वयं परितृप्त हो जाए। मृग ही क्यों, मनुष्य भी तो आनंद की खोज में मृग मारीचिका की तरह जीवन पर्यंत भटकता रहता है। आनंद की प्राप्ति उसकी मूलभूत मांग है। बचपन से लेकर जरावस्था तक वह इस आकांक्षा की पूर्ति में लगा रहता है। पर हिरन की भांति दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण मनुष्य सोचता है कि आनंद के स्रोत बाहर हैं। दृश्य संसार और उससे संबंध परिवर्तनशील पदार्थों के आकर्षण में वह स्थायी और शाश्वत आनंद की खोज करता है। इंद्रियों की तुष्टि के लिए विषय रूपी साधन जुटाता है, पर उनका उपभोग अतृप्ति की आग को और भी अधिक भड़काता और बढ़ाता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था की मध्यावधि में शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में अनेकों तरह के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के साथ साथ आनंद प्राप्ति के बाह्य साधन भी बदलते रहते हैं। शैशव अवस्था की मांग अलग प्रकार की होती है और किशोरावस्था की अलग। युवा वय की मनःस्थिति और वृद्धों की मनःस्थिति सर्वथा एक दूसरे से भिन्न प्रकार की होती हैं। इस कारण आनंद प्राप्ति के बाह्य स्रोत भी क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं। नवजात शिशु माँ की छाती से चिपका रहता है। पेयपान में ही उसे सामयिक तृप्ति मिलती है, पर थोड़ा बड़ा होते ही दुग्ध पान के प्रति उसकी अभिरुचि समाप्त हो जाती है। जो कभी माँ के हृदय से चिपका रहता था, वह अब चित्र विचित्र खिलौने में रमण करता है। सुखानुभूति के केंद्र बिंदु खिलौने बनते हैं, पर यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं चलने पाती। खिलौने जो बचपन में अत्यंत ही आकर्षक मनोरंजक लगते थे, किशोरावस्था में नहीं भाते। घर की सीमा से बाहर प्रवेश करता है।
मित्रों की टोली में उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है। पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ती है। बचपन में जो खिलौनों से चिपका रहता था, अपना भविष्य बनाने में जी तोड़ परिश्रम करता है। उसकी प्रसन्नता इस बात में सन्निहित रहती है कि वैसी अधिक से अधिक योग्यता संपादित की जाए। संतुष्टि इस आकांक्षा की पूर्ति से भी नहीं होती। एक की आपूर्ति दूसरे तरह की इच्छा को जन्म देती है। वयस्क होते ही अनुकूल साथी जीवन संगिनी की खोज चलती है। मिलते ही पत्नी के यौवन, रूप और लावण्य पर वह मुग्ध बना आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं रहने पाती। शरीराकर्षण कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाता है। तब तक प्रजनन का दौर चल पड़ता है। नवागंतुक शिशु प्रसन्नता का नवीन केंद्र बिंदु बनता है। उसकी किलकारियां सुनकर वह बड़े से बड़ा दुख भी भूल जाता है। उसकी एक मुस्कान के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए मनुष्य तैयार रहता है, जिससे प्रेरित होकर मानव बच्चे के लिए कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहता था। धनोपार्जन, संपदा संग्रह तथा लोक यश पाने की आकांक्षा पूर्ति में वह अब सुख आनंद ढूंढने लगता है। तदनुरूप प्रयासों का ताना बाना बुनता है। वह सब मिलने के बाद भी संतोष नहीं होता। अतृप्त और अशांत मनःस्थिति पुनः नए तरह के खेल खिलौने मन बहलाने के साधन ढूंढती हैं। संपूर्ण जीवन ही इस बाह्य प्रयासों में खप जाता है। जितना मनुष्य आनंद पाने का प्रयत्न करता है, उतना ही वह उससे दूर होता चला जाता है। हर मनुष्य की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। परस्पर एक दूसरे की अभिरुचियां भी भिन्न होती हैं। एक को एक तरह के काम में आनंद आता है, दूसरे को भिन्न प्रकार के काम में। स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य, यश, सम्मान, योग्यता की प्राप्ति में अधिकांश व्यक्ति जीवन खपाते और तदनुरूप सफलता मिलने पर मोद मनाते हैं। पर वह प्रसन्नता भी चिर स्थायी नहीं होती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज के ढर्रे में अलग हटकर अपना मार्ग चुनते हैं। वे असामान्य दुस्साहस का परिचय देते तथा ऐसे काम कर गुजरते हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जीवन के धनी व्यक्तियों को संकटों से युक्त कार्यों को करने में ही आनंद आता है। कुछ व्यक्तियों की मनःस्थिति विकृत स्तर की बन जाती है। निकृष्ट कामों में ही उन्हें रस आता है। व्यसनी शराब के प्याले में आनंद देखता और ढूंढता है, उसी में डूबा रहता और अपना सर्वस्व गंवाता है। कामी काम तृप्ति की क्षणिक रसानुभूति में अपने शरीर को गलाता,
मन स्थिति को क्षीण करता रहता है। क्रूर आताताइयों को जघन्य अपराधों को करने में प्रसन्नता होती है। दूसरों को रोते, कलपते, पीड़ा से कराहते, तड़पते देखकर आनंद आता है। इसकी विकृति उनसे हत्या जैसी पाप कराती है। बाह्य संसार में आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य भटकता रहता है। यह इस बात परिचायक है कि शाश्वत सुख की अनुभूति उसके जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए कभी वह एक तरह का माध्यम ढूंढता है तो कभी दूसरे प्रकार का। व्यक्ति के सुख का केंद्र सदा बदलता रहता है। शैशव काल माँ की गोद में, बाल्यावस्था खिलौनों में, छात्र जीवन पुस्तकों में, यौवन पत्नी तथा धन संचय में, गृहस्थाश्रम पुत्र मोह यश प्राप्ति में नियोजन रहता है। गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि जिन भौतिक चीजों से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है वे पदार्थ वस्तुतः आनंद से रहित हैं। यदि आनंद होता तो मन सदा उनमें लीन रहता, पर आनंद प्राप्ति के केंद्र सतत बदलते रहना इस बात का प्रमाण है कि यह विशेषता उन भौतिक वस्तुओं में नहीं है। सुख एवं आनंद का केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। आनंद की भावना मनुष्य की अंतरात्मा में विद्यमान है। वह भावना ही विभिन्न वस्तुओं में आरोपित होकर हमें आनंददायक प्रतीत होती हैं। इसी कारण भ्रमवश लोग वस्तुओं को ही आनंद का हेतु समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। भ्रमवश विभिन्न वस्तुओं में उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप असफलता ही हाथ लगती है। यह स्थिति उस हिरन जैसी ही है जो कस्तूरी की गंध से मोहित होकर उसे बाहर तो खोजता है पर भीतर नहीं झांकता। आनंद आत्मा का शाश्वत गुण है। वही भीतर बैठा आनंद प्राप्ति का भाव संप्रेषित करता तथा अपनी आनंदमयी स्थिति का भान कराता है। इंद्रियों की बनावट बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी होकर मूल केंद्र को तलाशने की अपेक्षा वे बाहर की ओर चंचल रहती हैं। सांसारिक आकर्षणों में वे सुख और आनंद खोजती हैं। उन्हें ही सुख का आधार मान लेती हैं। आनंद की प्रतिछाया भावों के रूप में आरोपित होकर जड़ वस्तुओं तक को आकर्षक बना देती हैं, जबकि उनमें अपना कोई आकर्षण नहीं होता और न ही आनंद। लुभावने दृश्य तथा संसार वहीं रहते हैं। समग्र इंद्रियों से युक्त काया का स्वरूप भी नष्ट नहीं होता, पर चैतन्य आत्मा में शरीर से निकलते ही सब खेल समाप्त हो जाता है। कहीं कोई आकर्षण नहीं दिख पड़ता।
जड़ काया के भीतर विद्यमान अंतरात्मा सौंदर्य प्रवाह किरणें ही वस्तुओं पर पड़कर सुंदरता का आभास कराती हैं। दर्पण में दिखाई पड़ने वाली मुखाकृति की प्रतिछाया को देखकर दर्पण को माना जाए तो यह मान्यता अविवेकपूर्ण ही होगी। प्रतिछाया से आनंद प्राप्ति का भ्रमपूर्ण प्रयास असफल ही सिद्ध होगा। विषयों में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां रमण करती कुछ क्षणों के लिए आनंद की अनुभूति करती हैं, पर उनकी ये विशेषताएं तब तक ही रहती हैं जब तक कि आत्मा काया में निवास करती हैं। इंद्रियां उसी से गति एवं सामर्थ्य प्राप्त करती हैं। उनकी विभिन्न तरह की क्षमताएं आत्मशक्ति का ही अनुदान हैं। रंग, रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि कायिक अनुभूतियों से लेकर प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उत्साह, उमंग आदि की मानसिक विशेषताएं तक उस आंतरिक चेतन शक्ति की ही प्रतिछाया है। शरीर एवं मन से जुड़ी हुई विभिन्न इंद्रियां काय कलेवर में आत्मसत्ता के बने रहने से ही पदार्थों, दृश्यों एवं विषयों में सुख की अनुभूति कर पाती हैं। ऐसे सुख की जो क्षणिक, अस्थायी और अतृप्ति को और भी अधिक बढ़ाने वाला है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही इंद्रियां किसी प्रकार की अनुभूति नहीं कर पाती। पार्थिव शरीर मिट्टी तुल्य हो जाता है। उसे गाड़ने, दफनाने, जलाने की तुरंत बात सोची जाती है। आनंद का केंद्र बिंदु अंतरात्मा है। वह चैतन्य गतिविधियों का प्रेरणा स्थल भी है, पर चेतना की यह विशेषता होती है कि वह जड़ वस्तुओं में अधिक समय तक नहीं टिक सकती। जब तक उसका प्रकाश, आनंद की किरणें वस्तुओं, व्यक्तियों तथा विषयों पर पड़ती हैं, तब तक वे आकर्षक लगती हैं। जैसे ही किरणें सिमटती हैं, वह दृश्यमान सौंदर्य लुप्त हो जाता है। वस्तुतः अंतरात्मा से निकली भाव तरंगे दृश्य संसार तथा उससे संबंध वस्तुओं में अपने उद्गम स्थल की खोज करती हैं। बाहर वह नहीं मिलता। अतृप्ति मिटाने के लिए वह सांसारिक चीजों का सहारा लेती हैं। मिटने के स्थान पर वह और भी बढ़ती हैं तथा उसकी स्थिति उस प्यासे व्यक्ति की तरह होती है जो पानी की तलाश में निकलता है, पर मदिरालय तक पहुंच मद्यपान से अपना होश हवास गंवा बैठता है। शराबी की तरह ही हालत जीवात्मा की हो जाती है, जो सदा अतृप्त बनी आकुल व्याकुल रहती हैं। यह एक विडंबना ही है कि जीव स्वयं आनंद का स्रोत होते हुए भी जीवन पर्यंत उस अमृत तत्व से वंचित रहता है। खेल खिलौने, भोग विलास, इच्छाओं, आकांक्षाओं, ऐषणाओं की पूर्ति में
बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था खप जाती है। तब वृद्धावस्था में मनुष्य हाथ मसलता रह जाता है। व्यतीत हुए भूतकाल के जीवन को स्मरण करके हर व्यक्ति की अंतर व्यथा जेम्स एलन की भांति मूक रूप से प्रस्फुटित होती हैं। मैंने सांसारिक जीवन एवं उससे जुड़ी वस्तुओं में आनंद की खोज का प्रयास किया, किंतु वह नहीं मिल सका। विद्याभ्यास किया, ऐश आराम के साधन जुटाए, श्रेय सम्मान अर्जित किया, पर अशांति बढ़ती ही गई। मैंने दर्शनों का अनुशीलन किया, किंतु मेरा हृदय अहम भाव से विदग्ध हो गया। तब पहली बार मुझे अनुभव हुआ है कि शांति एवं आनंद का केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। ऐसी व्यथा वेदना की अनुभूति हर व्यक्ति को कभी न कभी अवश्य होती है, जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। यह एक ऐसा अभाव है जिसकी आपूर्ति भौतिक वस्तुओं, विषयों अथवा भौतिक ज्ञान द्वारा नहीं हो सकती। वे मनुष्य के अंतराल को तृप्त नहीं कर सकती। अंतराल में इस पीड़ा का होना इस शाश्वत तथ्य की परिचायक है कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति जीवन की प्रमुख मांग है। उसे पाने की उत्कंठा भी उससे प्रबल है। भीतर की यह आकांक्षा और उत्कंठा उस दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रेरित करती रहती हैं। दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण मानव उसे बाह्य संसार में ढूंढता है। उसका पुरुषार्थ एवं सामर्थ्य इस प्रयास में ही खप जाता है। इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति आग में घी डालने का काम करती है तथा अतृप्ति अग्नि को और भी तीव्र करती है। एक कामना की पूर्ति दूसरी कामना को और दूसरी तीसरी को, इस तरह अनेकों प्रकार की कामनाओं की श्रृंखला चल पड़ती है। उन सभी की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। छोटा जीवन और अनंत कामनाएं, ईश्वर प्रदत्त अलभ्य अनुपम जीवन कामनाओं की पूर्ति में होकर नष्ट होता है और अंततः पल्ले पड़ती है अशांति, अतृप्ति, असंतोष और पश्चाताप। आंतरिक भावों पर ध्यान दिया जा सके तो प्रतीत होगा कि आनंद का अजस्त्र स्रोत अंदर बैठा सतत अपना प्रवाह संप्रेषित कर रहा है। यह समझते ही दुश्चिंतन, कुचेष्टाएं समाप्त होने लगती हैं, लालसाएं कम होने लगती तथा चेष्टाएं अंतर्मुखी बन जाती हैं। ऐसा आत्मबोध चेतना के उद्गम स्थान पर ही पहुंचने पर संभव है। पाठ 113 समाप्त।